हेलो गाइस, चलिए शुरू करें आज का लेक्चर। सबसे पहले याद कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में क्या किया था, ठीक है, ताकि इस लेक्चर के लिए आपको थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बन जाए। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? पोलैरिटी इन बॉन्डिंग। क्या देखा था? पोलैरिटी इन बॉन्डिंग, यानी कि नॉन पोलर और पोलर बॉन्ड किसको बोलते हैं वो देखा था, ठीक है। उसमें अलग अलग शेड्स हमने देखे थे पोलैरिटी के अकॉर्डिंग। मतलब क्या होता था पोलर बॉन्ड में कि आपका जो भी शेप है उसमें फिर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर अफेक्ट करता था, शेप जो है वो अफेक्ट करता था, ठीक है। जैसे कि अगर लीनियर हुआ तो इफेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। CO2 में इफेक्ट कैंसिल होती है। CO2 में क्या होता है? लीनियर होने की वजह से इफेक्ट सामने सामने कैंसिल हो जाती है पोलैरिटी की। लेकिन वही H2O में क्या होता है? ये शेप होने की वजह से रिजल्टेंट आपका दोनों का एडिशन मिलता है ना। तो शेप की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के फैक्टर्स की वजह से हमें क्या मिल रहा था? पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी का मेजरमेंट। कितना पोलैरिटी है अगर, यानी कि मॉलिक्यूल आपका अगर पोलर है तो पोलराइजेशन कितना है उसको हमने D से, डाइपोल मोमेंट पोलराइजेशन कैसे मेजर किया था? डाइपोल मोमेंट D से, ठीक है। तो वो हो गया था, अच्छे से समझ में आ गया था। अभी आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो फ्यूचर में अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो तो हर जगह पे जब तक आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते रहोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कि ऑर्गेनिक अलावा के सारे मॉलिक्यूल्स को हम जो पढ़ते हैं वो इनऑर्गेनिक हो जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक पढ़ते रहोगे ये आता रहेगा यूज में इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज में आता रहेगा। इंपॉर्टेंट थियरी है VSEPR थ्योरी, ठीक है। V मतलब वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्शन। क्या हुआ थ्योरी का नाम? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। पहले नाम को समझना पड़ेगा। वैलेंस शेल मतलब जो आपकी इनकम्प्लीट शेल है, ठीक है। ये सपोज ये कंप्लीट है, इसके बाद ये वाली मान लो कि वैलेंस शेल है आपकी। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होती है, चाहे वो बॉन्डिंग हो चाहे नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। वैलेंस शेल में आपकी जो इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है, इससे नहीं समझ में आता, इससे समझो। कौन सा मॉलिक्यूल लेना है, कौन सा एलिमेंट लेना है बोलो। कोई भी एलिमेंट लेते हैं, हम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन लेते हैं। चलो सॉरी, ऑक्सीजन से पहले क्या आता है इस तरफ? हाँ, नाइट्रोजन ही आएगा ना। तो नाइट्रोजन अगर आप बोलेंगे उसके सारे नॉन बॉन्डिंग है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सल्फर ले लो। चलो, सल्फर का नंबर कितना होता है? 16 ना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस 11, 12, 13, 15 और सॉरी 13, 14, 15 होता है। यस, सॉरी 15 होता है। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है। तो सल्फर हम ले ले, तो सल्फर में क्या होगा? 3s और 3p आएंगे आपके। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 सॉरी 16 होता है। सल्फर हमारा कौन सा होता है? 16
16 नंबर का सेट, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक पेयर में, ये हो गया आपका सल्फर। इसके बाद आता है क्लोरीन, उसमें हो जाता है यहाँ पे 17, ठीक है। तो ये हो गई वैलेंस शेल। इसके आगे क्या है, नियॉन। ये आपकी हो गई कंप्लीट शेल। ये क्या हो गई, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल हो गई। इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन की पेयर रिपल्शन। अभी ये कैसा हुआ, बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड, सॉरी, ये बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, ये बॉन्डिंग। सल्फर और ऑक्सीजन क्या करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी ये हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये कौन से हो गए, दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कहीं भी बॉन्ड बनाने होंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे, है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कहीं और से, सपोज SO2 है तो 2 ऑक्सीजनेटिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, समझ में आया, इस तरह से। तो क्या हो रहा है यहाँ पे आपके पास, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये जो पेयर में है ये दोनों कैसे होंगी, इनको हम बोलते हैं नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, है तो पेयर में, ठीक है। ये बॉन्ड के पेयर में है, ये बॉन्ड पेयर में है, और दूसरी हमारी किस में है, लोन पेयर में है, समझ में आया। तो चलो, सॉरी ना, थोड़ा काम आ गया ना। ये लोन पेयर, ये बॉन्डिंग, तो ये जो पेयर एक दूसरे से रिपल्शन करेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को जो रिपल्शन देगी, जो एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, अलग अलग दूर हो जाएंगे। उसके ऊपर जो पूरी थियरी है उसको हम क्या बोलेंगे, VSEPR। ये हमने सिर्फ नाम समझा, ठीक है। अब ये VSEPR इसमें काम में आती है। अगर लिखा नहीं था तो पॉज करके 10-15 सेकंड पीछे लेके पॉज करके लिख लेना। तो हमें पता है कि हमारा जो लुईस स्ट्रक्चर है, एट मॉलिक्यूलर्स का जो लुईस स्ट्रक्चर है वो हमें शेप के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है ना। इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट दिखाता है, चलो, लेकिन उसके साथ उसकी मदद से हमें एक प्रॉपर शेप नहीं मिलता है मॉलिक्यूल का। तो VSEPR जो है वो इन पेयर रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की मदद से हमें क्या दिखाएगा, एक्चुअली ये शेप डिराइव करता है। क्या करता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। VSEPR से आप क्या डिराइव कर सकते हो, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिडविक और पोवेल करके 2 साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने 1940 में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच का रिपल्शन है उसके ऊपर स्टडी किया था। फिर उनके स्टडी को थोड़ा और ज्यादा डेवलप किया दूसरे साइंटिस्ट जो है, जिसका नाम है नाइहॉल एंड गिलिस्पी। क्या नाम है, गिलिस्पी, नाइहॉल एंड गिलिस्पी, 1957 में। इन दोनों ने इस थ्योरी को, यानी कि जो रिपल्शन है उसको और डीपली स्टडी किया, और फिर उन्होंने क्या दिए, हमें पोस्टुलेट्स दिए। क्या दिए, पोस्टुलेट्स, किसके बारे में, कि आप जो रिपल्शन की मदद से शेप कैसे डिराइव कर सकते हो, इसके ऊपर इन दोनों ने हमें कुछ पोस्टुलेट्स दिए, जो मैं भी आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है। चलो, तो पोस्टुलेट्स लिखते हैं हम। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है, जो उसने आपको बताया हो कि ये सपोज करो, इसकी धारणा करो, गुजरात में बोलते धारणा करना। तो मतलब पोस्टुलेट का मतलब ये होता है कि उसने बताया कि आपको ये अज्यूम करके चलना है। पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है। फर्स्ट पोस्टुलेट
पोस्टुलेट हमें नाइहॉल एंड गिलिस्पी ने क्या दिया कि द शेप ऑफ, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, आपके मोलेक्यूल का शेप, मोलेक्यूल में जितने भी एटम हैं उनकी जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हाजिर है, चाहे बॉन्डिंग पेयर है चाहे नॉन बॉन्डिंग पेयर है, उन नंबर ऑफ पेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मोलेक्यूल का, फिर से मोलेक्यूल का शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मोलेक्यूल में जो सारे एटम्स है उनकी वैलेंस शेल्स जो है उसकी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स उसमें जितनी हाजिर है वो नंबर ऑफ पेयर के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? लिखो फर्स्ट पोस्टुलेट लिखते जाओ साथ में, द शेप ऑफ मोलेक्यूल डिपेंड्स ऑन number of valence shell इलेक्ट्रॉन पेयर्स। कौन सी पेयर्स? बॉन्डिंग पेयर्स एंड नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग को क्या बोलोगे? आई लोन पेयर। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, द शेप ऑफ मोलेक्यूल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की पेयर्स पे, ठीक है। एंड आपको पहले समझाई कि सपोज HCl है, HCl में क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास क्या है 1s में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास क्या है नियॉन कंप्लीट है, फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? आयोनिक कोवेलेंट, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे तो इनकी पेयर को हम बोलेंगे बॉन्डिंग पेयर। ये जो तीन है, तीन पेयर, ये तीन पेयर बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते, इसलिए ये 1 2 और 3 ये कैसी हो गई लोन पेयर, LP लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर दोनों पे ही शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करता है। HCl का शेप जो है वो इन नंबर ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ये हो गया पहला पोस्टुलेट। अभी दूसरा, एक मिनट ना, चलो सॉरी, सेकंड पोस्टुलेट आपको क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है दोनों, अभी इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर यानी दो इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग की है तो ये, अगर मैं इसे बता रही हूं यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे Cl, तो कार्बन के पास ये बॉन्डिंग बना रही है दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर्स है, ठीक है। तो ये लोन पेयर और ये बॉन्डिंग पेयर, इन सब का क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, इनका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ना, दोनों पेयर है तो ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सारे इलेक्ट्रॉन से सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन, तो एक दूसरे से क्या फील करेंगे, रिपल्शन। तो क्या लिखेंगे दूसरा पोस्टुलेट कि दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू, सॉरी, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, the electron pair feels repulsion towards each other as they have negative cloud of electrons। क्यों? जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करेगी, क्यों रिपेल करेगी, क्योंकि दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है। अगर एक पॉजिटिव होता तो अट्रैक्ट करते, लेकिन दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, दोनों के पास क्लाउड है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन
अलाउड है, इसलिए सारी पेयर एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेगी। थर्ड, अभी एक दूसरे को रिपेल करती है दोनों जो आपकी इलेक्ट्रॉन सारी इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को अगर रिपेल करती है तो वो क्या करेगी कि अपनी जो जगह लेगी। अगर सपोज आप किसी बच्चे कोई दो लड़कियां है क्लास में से, ठीक है, तो आप वो दोनों लड़कियां एक दूसरे से रिपेल करती है, मतलब दोनों को एक दूसरे के साथ बनना नहीं है, तो वो क्या कोशिश करेगी क्लास में हो सके उतना एक दूसरे से दूर बैठने की, हो सके उतना एक रिपल्शन कम करने की। रिपल्शन कम कब होगा, जब दोनों एक दूसरे से दूर होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेंड टू ऑक्यूपाई such place in molecule where repulsion is minimum, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा होगा, मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगी, मॉलिक्यूल में ऐसी जगह पे वो अपनी जगह बनाएगी कि जहां दोनों पेयर्स के बीच में रिपल्शन कैसा हो, मिनिमम। अब ये रिपल्शन मिनिमम कब होगा, जब दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम जितना हो सके उतना दूर होगी। अभी मॉलिक्यूल से बाहर तो जा नहीं सकती, लड़की क्लास से बाहर तो निकल नहीं सकती, है ना, रिपल्शन है, दोनों के बीच में झगड़ा है, टकराव है, लेकिन वो दोनों लड़कियों में से एक लड़की क्लास से बाहर तो जा नहीं सकती, वो दोनों क्या करेगी, हो सके उतने एक दूसरे से दूर बैठेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो अपनी जो प्लेस है वो ऑक्यूपाई करेंगे। ओके, अभी फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, तो फोर्थ पोस्टुलेट ये कहता है कि आपको आपके जो वैलेंस शेल है, हमने ये बता दिया कि वो मॉलिक्यूल में यानी कि वैलेंस शेल में हो सके उतनी दूर, इन वैलेंस शेल के लिए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो तो वैलेंस शेल के अंदर ही है, उस शेल से भी बाहर नहीं जा सकते, है ना। n=3 में है तो उसी और उसमें उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना पड़ेगा, तो वो वैलेंस शेल में मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, वैलेंस शेल को एक स्फीयर की तरह कंसीडर करेंगे और उस स्फीयर में जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैलेंस शेल is considered as sphere and electron pairs are placed at maximum distance with maximum distance to each other from each other। क्या हो गया आपका फोर्थ पोस्टुलेट कि वैलेंस शेल जो है वो एक शेल को, जो शेल इनकम्प्लीट है उस शेल को हम एक स्फीयर की तरह कंसीडर करेंगे और उस स्फीयर में इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कहाँ रखेंगे, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे। अभी फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है इसका, फिफ्थ पोस्टुलेट बच्चों ये कहता है कि अगर सपोज आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स है, मतलब कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये तो आपका बॉन्डिंग है, तो जो बाकी का जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है उसको हम एक इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह कंसीडर करेंगे। ये जो बॉन्ड है आपका, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को कैसे समझेंगे हम कि वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और उसको हम नाम देंगे सुपर सिंगल पेयर। इन केस ऑफ multiple bonds double
multiple bond is considered as single pair of electron. पेयर लिखा है, सिंगल पेयर मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं, अकेली पेयर, जोड़ी तो होंगी, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे। कंसीडर्ड एज सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। this single pair is called सुपर सिंगल पेयर। क्या बोलोगे आप? सुपर सिंगल पेयर। क्या बताया हमने फिफ्थ पोस्टुलेट में कि अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो आपका जो भी मल्टीपल बॉन्ड है, अगर ये एक है, डबल में 2 एक्स्ट्रा है, इसमें 1 एक्स्ट्रा बॉन्ड है, इसमें 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड है, तो इस एक बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे 2 सुपर, इसमें 1 सुपर सिंगल पेयर है, इसमें 2 सुपर सिंगल पेयर है। समझ में आया? तो वो ईच मल्टीपल बॉन्ड को हम कैसे कंसीडर करेंगे? एक सुपर सिंगल पेयर की तरह। नाउ सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या होगा? तो सिक्स्थ पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर आपके पास ऐसा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर याद है कि एक मॉलिक्यूल के 2-3 स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल थे, तो अगर एक से ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो दे रहा है, 2 या 2 से ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपका कोई मॉलिक्यूल दे रहा है, तो उसमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। समझ गए? अगर CO2 में ऐसे है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपका बनेगा, तो इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर आप ले सकते हो, उसको आप VSEPR में उसके ऊपर VSEPR से थ्योरी अप्लाई कर सकते हो, वही थ्योरी दूसरे के ऊपर भी अप्लाई होगी। समझ में आया? शेड को सेम नहीं मिलेगा। क्या होगा कि 2 या 2 से ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, उसमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर आप कंसीडर करके शेड डिराइव कर सकते हो। तो ऐसे लिखोगे, where 2 or more resonance structures are structures represent the molecule ऐसे स्ट्रक्चर्स में VSEPR theory is applicable on any such structure इसका मतलब अच्छे से समझो कि जहां 2 या 2 से ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल को दिखाने के लिए यूज होते हैं, उस टाइम VSEPR थ्योरी आपकी ऐसे 2 या 3 जो भी स्ट्रक्चर है उसमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर लेके उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। समझ रहे हो? ठीक है, तो वापस से सारे पोस्टुलेट देख लेते हैं एक बार। पहला पोस्टुलेट आपको क्या कहता है कि द शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वैलेंस शेल में कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है उसके ऊपर। दूसरा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर नेगेटिव क्लाउड होता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसकी वजह से ऐसी जगह पे वो अपनी जगह सिचुएट करेगी, मतलब ऐसी जगह पे वो अपने आप को फिट करेगी जहां दूसरी पेयर से रिपल्शन मिनिमम हो, यानी कि डिस्टेंस मैक्सिमम हो। फोर्थ पोस्टुलेट, ये डिस्टेंस मैक्सिमम रखने के लिए हम क्या करेंगे? वैलेंस शेल को एक स्फीयर की तरह कंसीडर करेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होंगी। फिफ्थ, अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो हर एक मल्टीपल बॉन्ड को हम एक सुपर सिंगल पेयर की तरह कंसीडर करेंगे। सिक्स, अगर कोई एक मॉलिक्यूल 2-3
सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए आपके पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR थियरी। ये अभी हमारा पोर्शन इनकम्प्लीट है, ये हमने सिर्फ पार्ट 1 किया है। किसका? VSEPR थियरी का पार्ट 1, जिसमें हमने सिर्फ पोस्टुलेट्स देखे। आगे हम इन पोस्टुलेट्स को यूज करके और रिपल्शन कहाँ कैसे होता है उसको यूज करके शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिराइव करेंगे। VSEPR थियरी में हम क्या करेंगे, आगे पोस्टुलेट्स लिख लिए, फिर उसके बाद रिपल्शन समझेंगे कि लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उसमें रिपल्शन किस तरह से होता है और कौन सा शेप कैसे चेंज होता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हम सब मॉलिक्यूल्स के शेप डिराइव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। होमवर्क में क्या करोगे, पोस्टुलेट्स आपको याद रखते हैं। 2 मार्क में पूछा जा सकता है कि गिव पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी। तो सारे पोस्टुलेट्स को 2 टाइम्स लिख के अच्छे से याद रखना है। VSEPR का फुल फॉर्म याद रखना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ठीक है, क्योंकि उसी के ऊपर तो पूरी थियरी बनी हुई है, नाम के ऊपर ही, इसलिए पहले मैंने आपको पूरा नाम दिखाया था। ठीक है, होमवर्क में क्या करोगे, 2 टाइम्स पोस्टुलेट्स लिख के अच्छे से याद करोगे, मेमोराइज करोगे उनको। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।